श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। 16वां पाठ के श्लोक नंबर 14 में बताते हैं, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सोचते हैं। श्लोक नंबर 15 में बताते हैं, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस पर अध्याय 17 में स्पष्ट करते हैं। इतने पर भी वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। इस पर श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण जी ने कहा, अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्लोक नंबर 17 में श्री कृष्ण जी स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मत से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं, उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं अध्याय 4 के 24 से 33 नंबर श्लोक तक तथा अध्याय 6 में 10 से 17 तक में बताई है। श्लोक नंबर 18 में श्री कृष्ण जी ने कहा, वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या वे बच जाएंगे? इस पर श्लोक नंबर 19 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी, क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं, वे पाप योनि हैं, वही मनुष्यों में अधम है। इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है, अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा था, ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ। उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्त्र या आसुरी योनियों में गिराता हूँ, यही नरक है। और यहाँ अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है। अतः दैवी संपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण जी ने कहा, कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखें कि नरक का उद्गम श्लोक नंबर 21 में बताते हुए कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। आसुरी संपत्ति त्यागने से लाभ श्री कृष्ण जी ने श्लोक नंबर 22 में बताया। कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, जो पुरुष उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण जी ने कहा, इसलिए अर्जुन, तुम इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र एक प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को तुम्हें करना योग्य है। अध्याय 3 में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश दिलाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार बताया है।
जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है उसके लिए सुख सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुम्हें कर्म करना उचित है और वह शास्त्र है गीता। राधे राधे।